करते हम बात करते हैं बच्चा प्राइमरी पर्पस एंड सेकेंडरी पर्पस की। प्राइमरी पर्पस ठीक है, जब इन चीज़ों के लिए इन जगहों पे हम जा रहे हैं प्राइमरी पर्पस के लिए, कहाँ पर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, ठीक है, प्रिजन मतलब जेल होता है, ठीक है। अगर हम प्राइमरी पर्पस के लिए मतलब जिन चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर प्लेसेस या बिल्डिंग बनी है, अगर हम वहाँ इसलिए जा रहे हैं तो हम ओमिट करते हैं। बट अगर हम किसी सेकेंडरी पर्पस मतलब उस काम के करने के अलावा किसी और काम के लिए जा रहे हैं तो हम सेकेंडरी पर्पस यूज़ हो रहा है तो हम दा यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो प्राइमरी पर्पस एग्जांपल देखो, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, मतलब प्रे करने जा रहे हैं, राइट, यही है, चर्च में प्रे करने जाते हैं तो क्या है, प्राइमरी पर्पस है, ठीक है। तो हम दा यूज़ नहीं करेंगे इस वर्ड से पहले। बट अगर सेकेंडरी पर्पस आ जाए, आई मेट हिम एट द चर्च, इसका मतलब वो चर्च प्रे करने नहीं, किसी से मिलने गए थे, तो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया ना, तो इस अब क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। ये वाला क्लियर, वर्ड्स याद रखना, मेरे साथ बोलो, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब देखो फाइनल आगे हमारा रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल। रिपीटेशन किस चीज़ की, आर्टिकल की, मतलब कहाँ पर आर्टिकल्स रिपीट होते हैं। और ये बहुत आसान है, बहुत ईजी, आपको याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है आपको किससे करनी है, ओमिशंस के साथ। किसके साथ करनी है, ओमिशंस के साथ, किसके साथ करनी है, ओमिशंस के साथ। तो देखो रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल में क्या है, मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई सेम नाउन, अगर टू और मोर, ठीक है, टू और मोर, यहाँ पे टू और मोर आएगा, ठीक है। टू और मोर एडजेक्टिव्स जब क्वालिफाई कर रहे हैं किसको, सेम नाउन को, यहाँ पर टू और मोर आएगा बच्चा, ठीक है। टू और मोर एडजेक्टिव्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हैं किसको, सेम नाउन को। एक ही नाउन को दो एडजेक्टिव्स बता रहे हैं, एक नाउन की तारीफ दो एडजेक्टिव कर रहे हैं, तो सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम आर्टिकल यूज़ करेंगे। और टू और मोर एडजेक्टिव्स अगर डिफरेंट नाउन्स को कर रहे हैं क्वालिफाई, मतलब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं डिफरेंट नाउन को मतलब दो चीज़ें आ गई हैं हम, तो आप आर्टिकल को हर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करोगे, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई नहीं। देखो, आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, अब हमने क्या बोला था, यहाँ पे नाउन क्या है, सबसे पहले नाउन देखो, नाउन है यहाँ पे डॉग, ठीक है, नाउन है यहाँ पे डॉग। तो जब आप सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों चीज़ें किसी एक के बारे में पता चल रही है। तो यही डॉग जो है वो आधा ब्लैक है आधा वाइट है, ठीक है, पार्टली ब्लैक एंड पार्टली वाइट। इस डॉग की ये क्वालिटी है, मतलब एक ही डॉग की हम क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं दो, ठीक है। अब सेकेंड अगर मैं इन दोनों के आगे लगाऊँ, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, मेरे पास ब्लैक एंड वाइट डॉग है, इसका मतलब मेरे पास एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है। अब समझ में आ गया ना, वेरी गुड। मतलब यहाँ पर एक ब्लैक डॉग हो गया, एक वाइट डॉग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेम डिफरेंट नाउन्स आ गए हैं, अब सेम नाउन नहीं रहे, ठीक है। डिफरेंट कैसे, क्योंकि ब्लैक डॉग एंड वाइट डॉग दो नाउन्स आ गए हैं आपके पास, ठीक है। तो हर एडजेक्टिव के साथ आपका आर्टिकल लगेगा। टू और मोर एडजेक्टिव्स क्वालिफाई सेम नाउन, यूज बिफोर फर्स्ट एडजेक्टिव ओनली, ठीक है। और दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करेंगे डिफरेंट नाउन्स को, ठीक है, तो आप ईच एडजेक्टिव से पहले यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर। अब देखो एक्सप्रेस कंपैरिजन, जब आप एक्सप्रेस कर रहे हो कंपैरिजन को, मतलब कंपेयर कर रहे हो, इफ़ टू नाउन्स रिफर टू सेम पर्सन और थिंग, ऊपर वाले की तरह, बस थोड़ा सा समझना, ठीक है। अगर दो नाउन्स रिफर कर रहे हैं सेम पर्सन और थिंग को, आर्टिकल इज़ यूज बिफोर फर्स्ट ओनली, जो आर्टिकल है वो सिर्फ पहले पे होगा। देखो ऊपर भी ये चीज़ हो रही थी, पहले भी, अभी भी यही चीज़ हो रही है, लेकिन थोड़ा सा रूल कहाँ चेंज हुआ कि कंपैरिजन आ गया, क्या आ गया, कंपैरिजन आ गया। जब कंपैरिजन की बात आ जाए तो आप क्या करोगे, टू नाउन्स रिफ़र कर रहे हैं सेम पर्सन और थिंग को, तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट के पीछे लगेगा। जैसे ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, मतलब वो दोनों काम करता है, मैकेनिक भी है क्लर्क भी है, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा किस चीज़ में है, मैकेनिक में। ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ डिफरेंट पर्सन और थिंग्स के लिए आ जाए तो आर्टिकल हर एक नाउन के साथ लगेगा, आर्टिकल हर एक नाउन के साथ लगेगा। जैसे ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, ठीक है, मतलब वो उसके पास दोनों पोस्ट हैं, ठीक है, उसके पास दोनों पोस्ट हैं, लेकिन वो क्या है, जल्दी से बताओ, या एक मैकेनिक भी है और एक क्लर्क भी है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है, मैकेनिक है। दोबारा समझो, जब एक्सप्रेस कर रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है, इफ़ टू नाउन्स रिफर टू सेम पर्सन और थिंग, टू नाउन्स, यहाँ पे टू नाउन्स क्या है, मैकेनिक क्लर्क,
ठीक है, पहले वाले में आर्टिकल इज़ यूज बिफोर फर्स्ट ओनली, आर्टिकल सिर्फ पहले वाले से मतलब पहले वाले के साथ यूज होगा, ठीक है। और सेकेंड क्या आ रहा है, इफ़ इट रिफर्स टू डिफरेंट पर्सनस और थिंग्स, डिफरेंट पर्सनस और थिंग्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन है, एक मैकेनिक है और एक क्लर्क है, आर्टिकल मस्ट बी यूज विद ईच नाउन। अब देखो दो पर्सनस है ना, तो दो पर्सनस में कंपैरिजन किया जा रहा है और पहले दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन हो रहा था। बात क्लियर हो गई ना, पहले दो क्वालिटीज़ में, एक ही पर्सन के अंदर दो क्वालिटीज़ थी, तो सिर्फ पहले से फर्स्ट वाले के साथ लगता है। और सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में पर्सन्स में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, दोनों के साथ यूज़ करोगे। आई थिंक इट्स क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना। ही इज़ अ बेटर मैकेनिक देन अ क्लर्क, ठीक है, क्लियर। चलो जी, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म। इन सबको बहुत अच्छे से एक तो नोट्स अपने बनाते जाओ, रिवाइज़ करते जाओ, फिक्स कर लो एक दिन जिस दिन आपको ये नोट्स रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। सो फाइनल एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश। थैंक यू।